नमस्कार दोस्तों, कल लैब असिस्टेंट साइंस जीके का पेपर हुआ था। उसमें राजस्थान के कुछ कथन वाले सवाल आए थे। पहला सवाल है कि ये सवाल 10th वाली बुक का प्रश्न है। ये 10th वाली बुक का प्रश्न है। प्रश्न है अग्नि नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषताएं। मेरे पास ये 10th वाली बुक खुली है जो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की, उसमें अग्नि नृत्य के बारे में बताए गए हैं। तो देखो, इसमें नीचे लाइन है, आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अत्यंत दुर्लभ है। इसमें लाइन जो दे रखी है। अगली लाइन है महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। अब इस नृत्य में देखो, ये दूसरे नंबर पर इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये लाइन गलत हो जाएगी। इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी। अब इस नृत्य में देखो, जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। बिल्कुल सही। इसके बाद चौथी लाइन अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। ये तीसरी लाइन देखो, अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। मतलब पूरे की पूरे प्रश्न 10th वाली बुक से आई हैं। जो 10th वाली बुक चलती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति लाल किताब, उससे आई है ये प्रश्न पूरा। अगला प्रश्न है तारागढ़ अजमेर दुर्ग के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखना, इसे गढ़बीटली और अजयमेरू भी कहा जाता है। अब तारागढ़ अजमेर मैंने 10th वाली बुक में खोल रखा है। इसमें दूसरी लाइन देखो, इसे गढ़बीटली तथा अजयमेरू भी कहते हैं। अगला कथन है कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित किया गया था। अब इसमें आप तीसरी लाइन चौथी लाइन देखना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने कराया। यह गलत हो जाएगा कथन। सी वाला ऑप्शन देखना, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विठल दास गौड़ था। अब देखना दूसरी लाइन, शाहजहाँ के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्ग अध्यक्ष था। चौथी लाइन, दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए हैं। ये देखो 14 विशाल बुर्ज हैं। तो मतलब पूरी की पूरी लाइन 10th वाली बुक से मिल रही है राजस्थान कला एवं संस्कृति की। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वो, लेकिन पूरी लाइन रहेगी वही। अगला प्रश्न है राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आप देखना, ए नंबर है सर्वप्रथम 1992 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी। अब कालीबंगा सभ्यता में निकाली है। इसमें देखना, इस स्थल का नाम कालीबंगा पड़ा। सर्वप्रथम 1992 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। ये देखो जो लाइन, यहाँ जुता हुआ खेत भी मिला है। ये देखना, यहाँ से जुते हुए खेत की साक्षी भी मिले हैं। अगली लाइन, यहाँ 6 छेदों के साथ बालक की खोपड़ी भी मिली है। ये देखो इसमें रही, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। यहाँ पाए जाने वाले मृदबान और कपड़ा हल्के पतले और सुनिर्मित नहीं है। अब आप देखना, इसमें किधर गया, मिट्टी के बर्तन अवशेष पतले और हल्के हैं, उनमें सुंदरता और सुडोलता का भाव है। जो चारों कथन इस बुक से मिले हैं। ठीक है ना। के बाद अगला प्रश्न है चांद बावड़ी के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखना, यह राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई। इसमें देखना, चांद बावड़ी पर्यटन नामक टॉपिक है 10th वाली बुक में, राजा चंद्र द्वारा स्थापित। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी है, लेकिन यह कथन गलत है क्योंकि दूसरे नंबर पर लाइन है इसका असली नाम आभा नगरी था। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल महीने में यहाँ आभा नगरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। अब देखना, इसमें पर्यटन, तीसरी लाइन, पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आभा नगरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके नीचे की लाइन, महोत्सव 2 दिन तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं एवं नृत्य किए जाते हैं। चौथी लाइन देखना, पर्यटन के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना तथा लोक कलाकारों विभिन्न गीतों नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। मतलब चारों के चारों कथन इस 10th वाली बुक से मिल रहे हैं। तो आप अभी से 10th वाली बुक पढ़ना शुरू कर दो और हर लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये नॉर्मल आभूषण, ये तो किसी भी बुक में मिल जाएगा। इसमें भी साथ ये प्रश्न भी हर बुक में मिल जाएगा। 10th वाली बुक में नॉर्मल प्रश्न यूँ ही दे रखा है। दुर्गों के बारे में कथन पूछ रखा है, ये मिलान, दुर्ग के बारे में मिलान वाला पूछ रखा है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न मिलाना है। इसमें भी 10th वाली बुक में भी, इसमें दुर्ग नामक खाटू श्याम जी का मेला, बर्तरी मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला, दोनों ही ये प्रश्न भी इस बुक में दे रखा है। सिंपल प्रश्न है, आराम से मिला सकते हैं। इसके बाद एक महाराणा प्रताप के बारे में कथन है कि हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखना, आप 18 जून 1570 को कमनौर के पास हल्दी घाटी का युद्ध, 10th वाली बुक खोल रखी है मैंने PDF इसकी। ठीक है ना। मेवाड़ का शासक बनना। अब देखना, किधर गया, 1572 में मेवाड़ के शासक बने। अगला कथन है अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नज़र से बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ हस्तांतरित करना। इसमें आप नीचे देख रहे हैं, मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ हस्तांतरित कर दिया। अब देखो ये लाइन जो मिल गई। इसके बाद दिवेर की विजय भी दे रखी है। इसमें किधर गया, 1585 के बाद, 1585 के बाद दिवेर की विजय, 1582 में दिवेर की विजय। ठीक है ना। पूरा प्रश्न इससे मिल रहा है।